Good morning to all of you. This is Pradeep Singh, your economics teacher. Welcome to all of you on online session. Today I am going to discuss about types of propensity to consume. This is already I taught you. इस चैप्टर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टॉपिक फिनिश कर दिया था मैंने, तो टुडे हम लोग इसके बारे में अगेन जो है डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम? देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव. देयर आर टू टाइप्स ऑफ propensity to save. First, APS, average propensity to save. Average propensity to save. And next, marginal propensity to save, MPS, marginal propensity to save. There are two types of प्रोपेंसिटी टू सेव. फर्स्ट आपका एपीएस है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और नेक्स्ट आपका है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. फर्स्ट आई वुड लाइक डिस्कस अबाउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. पहले हम लोग एपीएस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो आपका जो एपीएस होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस, एवरेज propensity to save refers to the ratio of saving and ratio of total saving and नेशनल इनकम. आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो ऑफ टोटल सेविंग एंड नेशनल इनकम. जैसे आपकी जो टोटल सेविंग होगी और आपकी जो नेशनल इनकम होगी, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. अब इसमें आपका इसको अंदर भी हम कह सकते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग एंड करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, या इसको हम कह सकते हैं और एवरेज प्रोपेंसिटी to save refers to the ratio of saving and corresponding level of income, corresponding level of income means average propensity to save refers to the ratio of saving and corresponding levels of income is known as average propensity to save. Average propensity to save equal to means APS equal to
सेविंग अपॉन इनकम, इसको हम लोग सेविंग और इनकम का जो रेशियो होता है इट इज नोन एज द एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इसमें अगर हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, जैसे इसमें हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग अगर इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, ये आपका एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज सेविंग, यस यस। अब इसमें देखेंगे आपका जो सेविंग है, ये सेविंग कर्व है, इनकम को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इनकम रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस एंड सेविंग रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस। इसमें हम सेविंग को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे और इसमें इनकम जो होगी, इनकम को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस तरह से हम इसको, ये आपका सपोज दैट ओ y1 है, तो आपका इनकम इक्वल टू ओ y1 होगा। ये आपका सेविंग है। अब सेविंग में हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे इसमें हम सपोज दैट आर लेते हैं पॉइंट, तो यहाँ पर आपका सेविंग यस इक्वल टू आपका हो जाएगा ओ आर होगा। अब इस पॉइंट पे देखेंगे आपका जो सेविंग है ये आपका एपीएस रिप्रेजेंट करेगा, जैसे आपका सेविंग, ये आपका सेविंग होगा, यहाँ से यहाँ तक आपका इनकम y इक्वल टू आपका y1 होगा। जैसे आपका ये पॉइंट यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये आपका इनकम होगा, तो ये आपका पॉइंट जहाँ पे एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एपीएस इक्वल टू ओ आर अपॉन ओ y1 इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम। मीन्स एपीएस, ए आपका पॉइंट सपोज दैट ए है, मीन्स इसमें आप देखेंगे इस पॉइंट पर आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होगा, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इट इज रेफर्स टू द रेशियो ऑफ सेविंग एंड करस्पॉन्डिंग लेवल्स ऑफ इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव refers to the ratio of saving and corresponding level of income। यहाँ पे देखेंगे आपका इनकम क्या है, वो y1 है, इनकम ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, इनकम को हम लोग ऑलवेज एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे, सेविंग को वी आर ऑलवेज रिप्रेजेंट ऑन वाई एक्सिस, इसको हम लोग वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें देखते हैं आपका जो इनकम होता है, इनकम और सेविंग, इसमें आपका एपीएस इनकम और सेविंग और इनकम का रेशियो होता है, मीन्स एपीएस इक्वल टू ओ आर अपॉन y1। ओ आर आपका सेविंग है और इसमें आपका ओ आर आपका सेविंग होगा, ओ y1 आपका इनकम होगा, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होगा। अब इसमें अगर हम इसको एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे एक शेड्यूल में हम उसमें एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को अगर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे इस तरह से, ये आपका इनकम हुआ y यस और आपका एपीएस इक्वल टू यस अपॉन वाई है। तो इसमें हम सपोज दैट इनकम पहले जीरो लेते हैं, इनकम जीरो है, 100, 200, 300, 400, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें आपका सपोज दैट सेविंग आपका -40 है, ये आपका -40, -20, 0, 20, 40 है।
अब एपीएस को हमें कैलकुलेट करना है, तो इसमें क्या होगा, -40/0 करेंगे। पहले तो आपका नॉन डिटरमाइंड होगा, दूसरा आपका होगा -20/100। पहले आपके यहाँ पे देखेंगे ए पोर्शन जो होगा डिस सेविंग होगा, ये आपका डिस सेविंग और नेगेटिव सेविंग, ये आपका डिस सेविंग या नेगेटिव सेविंग को रिप्रेजेंट, क्योंकि इसमें आपका देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जैसे आपका इनकम जीरो होता है तो उस कंडीशन में आपका ऑटोनॉमस कंजम्पशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। यू नो दैट y = c + s, सो s = y - c। यहाँ पे अगर इनकम जीरो है, जैसे आपका इनकम स्टार्टिंग में जीरो है, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपका कुछ न कुछ होगा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपका 40 करोड़ सपोज दैट है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -40 होगा। जैसे इनकम आपका इंक्रीज हुआ, इनकम आपकी 100 करोड़ है और ऑटोनॉमस कंजम्पशन आपका 20 करोड़ है, बोथ इसमें देखेंगे, तो इसमें देखेंगे जब आपका इनकम, तो यहाँ पे देखेंगे सपोज दैट इस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो कंजम्पशन होगा 120 होगा, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा ये -20 करोड़ सेविंग है। अब इसको हम यहाँ पे करेंगे -0.2 होगा। अगेन यहाँ पे आपका 0/200 करेंगे तो आपका 0 होगा, 20/300 करेंगे तो आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 0.67 के आसपास होगा। फिर अगेन इसमें हम देखेंगे आपका 40/400 इक्वल टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 1/10 होगा, 0.1 के आसपास होगा। इसमें हम देखेंगे कि आपका जो सेविंग होगा, इसमें आपका एपीएस होगा 0.1 होगा। तो इस कंडीशन में हम देखते हैं कि आपका जो यहाँ पे जैसे इसमें देख रहे हैं कि आपका इधर 0.67 यहाँ पे है, क्योंकि 20/300 है, डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा, एक यहाँ पे पॉइंट होगा तो यहाँ पे 0.67 होगा इस कंडीशन में, और लास्ट में आपका 0.1 होगा। अब इसी को हम लोग इसमें शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो एपीएस = आपका हो जाएगा OR/OY1 होगा। अब इसमें देखेंगे कि आपका जो इनकम लेवल इंक्रीज हो रहा है, इनकम लेवल आपका इंक्रीज होगा, सेविंग भी आपकी इंक्रीज होगी। इनकम लेवल आपका डिक्रीज, जैसे यहाँ पे इनकम जीरो है तो सेविंग आपकी निगेटिव है। जब उसमें एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपकी सेविंग जब जीरो होगी, जैसे इस पॉइंट पर आपकी सेविंग यहाँ पे जीरो होगी, इस पॉइंट पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे आपकी सेविंग लाइन जो है इनकम लाइन को इंटरसेक्ट करती है, उस कंडीशन पे इनकम = कंजम्पशन होता है, तो यहाँ पर आपका सेविंग जीरो होगा। यहाँ पे सेविंग निगेटिव है, यहाँ पे सेविंग जीरो है, यहाँ पे सेविंग आपकी पॉजिटिव सेविंग होगी। मीन्स एपीएस कैन बी नेगेटिव व्हेन सेविंग इज नेगेटिव। एपीएस आपका नेगेटिव हो सकता है कब, जब आपका सेविंग नेगेटिव होगा। तो इसमें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, एपीएस नेवर बी 1 एंड मोर देन 1। एपीएस आपका 1 नहीं हो सकता है, मोर से 1 नहीं हो, नेवर कैन बी 1 एंड मोर देन 1। जैसे इसमें आपका जो एपीएस होता है 1 के इक्वल नहीं होता है और 1 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। तो इसकी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि आपका एपीएस नेवर कैन 1 आर मोर देन 1। एपीएस आपका जो एवरेज प्रोबेबिलिटी टू सेव नेवर कैन 1 एंड मोर देन 1, ये कभी 1 के इक्वल नहीं होगा, 1 से ग्रेटर नहीं होगा। मीन्स सेविंग इज नेवर इक्वल टू द मोर देन नेशनल इनकम। आपकी सेविंग कभी इनकम के इक्वल नहीं होती है, इसलिए आपका एपीएस जो एवरेज प्रोबेबिलिटी टू सेव कभी 1 नहीं होगा, 1 से ग्रेटर नहीं होगा। और सेकेंड उसमें कंडीशन है एपीएस कैन बी जीरो। एपीएस जीरो कब होगा, व्हेन सेविंग इज जीरो। एपीएस कैन बी जीरो इन which condition, when saving is zero, in this condition like that, when saving here saving is zero, so APS is zero,
जब आपकी सेविंग जीरो होगी तो एवरेज प्रोबेबिलिटी टू सेव बिकम्स टू जीरो। और नेक्स्ट आपकी सिचुएशन होगी एपीएस कैन बी नेगेटिव लेस देन 1। एपीएस आपका कैन बी नेगेटिव लेस देन 1। जैसे आपका एपीएस नेगेटिव हो सकता है, 1 से लेस हो सकता है। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1। In this situation, average probability to save can be negative or less than 1. When saving is negative, when income is zero, in this situation, saving is negative, so it is represent the APS will be negative. तो आपका APS भी नेगेटिव हो जाएगा। जब आपकी सेविंग जीरो से लेस होती है तो आपके डिस सेविंग होती है। डिस सेविंग इज आल्सो नोन एज द नेगेटिव सेविंग। जब आपकी सेविंग नेगेटिव होती है उस कंडीशन में एवरेज प्रोबेबिलिटी टू सेव भी नेगेटिव होता है। और आपकी लास्ट कंडीशन है एपीएस, जैसे इसमें हम देखेंगे, ये तो आपकी थर्ड कंडीशन थी, ये आपका एपीएस राइजेस विथ इंक्रीज इन इनकम। फोर्थ आपकी कंडीशन है एपीएस rises when income is increased। एपीएस राइज कब हो? जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है। जब आपकी इनकम इंक्रीज होती है उस कंडीशन में आपका एपीएस राइज होगा। मीन्स एवरेज प्रोबेबिलिटी टू सेव आल्सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ इनकम। अब इसमें देखेंगे कि आप, जैसे इसमें देखेंगे कि आपकी सेविंग, जैसे आपका इनकम इंक्रीज होगा तो आपकी सेविंग इंक्रीज होगी। तो एपीएस इज रेशियो ऑफ सेविंग एंड इनकम। तो इसमें हम देखते हैं कि आपका इनकम लेवल इंक्रीज होगा, इनकम लेवल इंक्रीज होगा तो सेविंग इंक्रीज होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं एपीएस राइजेज इंक्रीज इनकम। जब आपकी इनकम इंक्रीज होगा एवरेज प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम भी इंक्रीज होगा। अब इसमें देखेंगे कि एपीएस राइजेज इंक्रीज इनकम लेवल एंड प्रोपोर्शन इनकम लेवल कीप्स द एवरेज प्रोबेबिलिटी टू सेव इज इंक्रीजिंग। तो इसमें आपका सेविंग और इनकम लेवल का जो रेशियो होगा इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में आपकी सेविंग भी इंक्रीज होती है। जब आपकी सेविंग इंक्रीज होती है, जब आपका इनकम लेवल इंक्रीज होता है तो उस कंडीशन में सेविंग भी इंक्रीज होती है। इनकम आपका इंक्रीज नहीं होगा, सेविंग आपकी इंक्रीज नहीं होगी तो आपका एवरेज प्रोबेबिलिटी टू सेव भी इंक्रीज नहीं होगा। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव। इसमें आपका जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव होता है इसको हम एमपीएस से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आपका है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव, एमपीएस मीन्स आपका है मार्जिनल प्रोपेंसिटी
टू सेव, इट इज रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन करस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम। या आप कह सकते हैं कि आपका जो एमपीएस होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव रेफर्स टू रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव refers to the ratio of change in income, change in saving and change in income। चेंज इन सेविंग को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एस से। चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम, इट इज रिप्रेजेंट बाय डेल्टा वाई। मीन्स एमपीएस इक्वल टू एमपीएस इक्वल टू चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम का जो रेशियो होता है, ये आपका उससे डिपेंड होता है। अब इसमें हम शेड्यूल के अकॉर्डिंग, जैसे आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का अगर हम शेड्यूल एक प्रिपेयर करते हैं तो आपका एक इनकम होगा और एक आपका सेविंग होगा। फिर इसमें आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, जैसे आपका एक शेड्यूल है, सपोज दैट यहाँ पे आपका इनकम है, सेविंग है, ये आपका चेंज इन सेविंग डेल्टा एस एंड चेंज इन इनकम डेल्टा वाई। चेंज इन इनकम डेल्टा वाई। और इधर आपका एमपीएस इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे पहले हम स्टार्टिंग में आपकी इनकम जीरो होगी। सपोज दैट इनकम 0, 120, 0, 100, 200, 300, 400 लेते हैं। यहाँ पे पहले आपका सेविंग क्या है, मान लीजिए सेविंग आपका 40 है, -40, -20, 0, 20, 40, इस तरह से है। अब इसमें हम चेंज इन सेविंग पहले फाइंड करेंगे। तो इसमें आपका देखेंगे चेंज इन सेविंग जो होगा, यहाँ पे आपका चेंज इन सेविंग एपीएस सब तो डैश डैश हो जाएगा। चेंज इन सेविंग फाइंड करें तो -20 -40 -40 इक्वल टू -20 प्लस 40 इक्वल टू आपका हो जाएगा 20। तो ये आपका हो जाएगा 20। अगेन इसमें देखेंगे सेविंग आपका क्या है, 0 है, 0 -20 इक्वल टू 0 प्लस 20, तो ये भी आपका 20 होगा। अगेन इसमें देखेंगे यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 40 -20 करेंगे तो आपका 20 आएगा।
इस तरह से हम सेविंग देख रहे हैं कि आपका कंटिन्यूसली सब में 20-20 है। जैसे इसमें थर्ड में भी है, एक और आपका इसमें आएगा। यहाँ पे तो आपका 0, ये आपका यहाँ पे 20 हुआ, तो इसमें सब्ट्रैक्ट किया तो इसमें आपका 20 माइनस 0 20 होगा, फिर 40 माइनस अगेन पहले इसमें देखेंगे कि आपका एक बार 20 और होगा यहाँ पर। यहाँ पे हम देखेंगे कि आपका पहले इसमें सब्ट्रैक्ट के फिर 0 माइनस -20 करेंगे तो आपका 0 + 20 = 20 होगा। फिर अगेन आपका हो जाएगा 20 - 0 = 20, 40 - 20 गेट 20। तो इसमें आप देखेंगे चेंज ऑफ सेविंग क्या है, ये आपका सब में कांस्टेंट है। नाउ अगेन वी फाइंड चेंज इन इनकम। फर्स्ट चेंज इन इनकम क्या है, 0, तो इसको डैश ऐसे कर लेंगे। नेक्स्ट आपका हो जाएगा चेंज इन इनकम 100 - 0, 100 - 0 गेट आपका 100 होगा, यहाँ आपका 100 होगा। 200 - 100 क्या हो जाएगा, 100 होगा। 300 - 100 आपका 100 होगा। 400 - 300 ये आपका 100 होगा। अब इसमें हम लोग फाइंड करेंगे एमपीएस। तो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू कंज्यूम इक्वल टू चेंज ऑफ सेविंग एंड चेंज ऑफ इनकम मीन्स 20/100 = 0.20। सब में आपका 20/100 = 0.20। 20 नाउ अगेन 20/100 गेट 0.20, 20/100 get 0.20. We look the MPS marginal probability to save is constant 0.20। इसमें हम देखते हैं कि आपका जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव है, यहाँ पे आपका जो शेड्यूल है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव आपका यहाँ पे 0। अब इसमें देखें कि आपका मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव है। अब इसको अगर ग्राफ के अकॉर्डिंग हम रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, जैसे इसमें मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव को अगर हम ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो आपका इसमें देखेंगे डेल्टा, इसमें हमको रिप्रेजेंट करना है कि इसमें आपका डेल्टा एस क्या है, और उसमें डेल्टा इनकम को ऑलवेज हम जो है वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे, और आपकी जो सेविंग होगी उसको ऑलवेज हम इस पर रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप ग्राफ के अकॉर्डिंग अगर इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं अगर हम इसको ग्राफ के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये आपका इनकम है, ये आपका सेविंग है, इनकम यहाँ पे हम जैसे इसमें इनकम और सेविंग लिखेंगे, चेंज इन इनकम चेंज इन सेविंग नहीं राइट करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका जो सेविंग कर्व है लाइक दिस, ये आपका यस एंड यस। अब इसमें आपका जो सेविंग कर्व हो, जैसे इसमें देखेंगे आपका मान लीजिए आर एंड पी है, सपोज दैट ए पॉइंट आर पी ले लेते हैं। यहाँ पे आपका y1 कर लेते हैं, जैसे y1 y2 कर लेते हैं, तो चेंज इन इनकम आपका यहाँ पे देखेंगे इंक्रीज हो रहा है। जैसे हमारी जो इनकम होगी ये आपकी इंक्रीज होगी, जैसे सपोज दैट यहाँ पे देखें तो आपका y1 से y2 होगा, तो इसमें डेल्टा यहाँ पे देखेंगे ये आपका डेल्टा y = आपका y1 y2 होगा।
और उसमें हमारा जो सेविंग होगा ये आपका आरपी के इक्वल होगा, जो डेल्टा एस होगा, डेल्टा एस इक्वल टू आपका आरपी होगा। तो इसमें आपका जैसे सपोज चाहे यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करिए चाहे यहाँ पे रिप्रेजेंट कीजिए, तो इसमें हमारा जो डेल्टा एस होगा जैसे इसको, तो यहाँ पे आपका डेल्टा एस इक्वल टू आरपी होगा, और डेल्टा वाई ये आपका डेल्टा वाई रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट होगा एम पी एस इक्वल टू वाई वाई वन वाई टू अपॉन आर पी इक्वल टू, सॉरी इसको उल्टा कर दिए हैं, इसको आप राइट करेंगे आर पी अपॉन वाई वन वाई टू इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। दिस इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव, ये आपका होगा मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव। अब इसमें हम देखते हैं कि आपका जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव, जैसे यहाँ पे हम ग्राफ के अकॉर्डिंग, जब आपकी इनकम यहाँ पे जीरो है, जैसे इनकम जीरो है तो आपकी सेविंग क्या है, ये आपका 40 करोड़ है, तो ये आपका शो करेगा डिस सेविंग और निगेटिव सेविंग। यहाँ पे क्या होगा इस कंडीशन में, यहाँ पे आपका सेविंग जीरो होगा, ये ब्रेक इवन पॉइंट यहाँ पे यस इक्वल टू जीरो होगा। इस पॉइंट के जहाँ पर आपका सेविंग कर्व इनकम लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके राइट में सेविंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट ये आपका इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट करते हैं। अभी सेविंग फंक्शन में हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि आपका जो यस पॉइंट हो, जहाँ पे यहाँ पे सेविंग इज जीरो, दिस इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट। वाई दिस इज नोन एज द ब्रेक इवन पॉइंट? बिकॉज सेविंग कर्व इज इंटरसेक्ट द इनकम लाइन, so it is known as the break even point. In this situation consumption and income both are equal, so saving becomes to zero. But before the break even point saving is negative and this is known as the dis saving. Why? Because in this condition saving is zero but autonomous consumption is minimum, so it is known as the dis saving. And आफ्टर ब्रेक इवन पॉइंट दिस इज सोज द पॉजिटिव सेविंग, यहाँ पे आपका पॉजिटिव सेविंग है। अब इसमें हमारा जो चेंज ऑफ सेविंग होगा डेल्टा एस, इसमें ये आपका पहले आपका सेविंग देखिए, इनकम आपका OY1 है, जब आपकी इनकम OY1 है तो आपकी सेविंग OR है, इनकम आपकी इंक्रीज हो रही, इनकम चेंज हो रही, इनकम आपका OY1 से OY2 हो रही है। तो इसमें हमारा y1 y2 जैसे इसमें देखेंगे आपका जो y1 y2 इक्वल टू आपका हो जाएगा OY2 माइनस OY1, और इसमें आपका RP इक्वल टू OP माइनस OR होगा। तो ये आपका डेल्टा एस होगा, ये आपका डेल्टा वाई होगा। इस तरह से हम इसको फाइंड करेंगे। अब इसमें आपका देखेंगे पॉइंट, सपोज दैट इसको भी पॉइंट दे देंगे, ए हो जाएगा, ए पॉइंट बी होगा। तो अब इसमें आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि आपका जो एमपीएस होता है, जैसे आपका एमपीएस इक्वल टू 1 होता है, किस कंडीशन में आपका एमपीएस इक्वल टू 1 होता है? जब आपका चेंज ऑफ कंजम्पशन जीरो होता है, व्हेन चेंज ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू जीरो, इन दिस कंडीशन एमपीएस इज जीरो। इसमें एमपीएस इज 1, जैसे इसमें आपका फर्स्ट कंडीशन होगी एमपीएस इक्वल टू 1 व्हेन डेल्टा सी इक्वल टू जीरो। डेल्टा सी मीन्स चेंज ऑफ कंजम्पशन, व्हेन चेंज ऑफ कंजम्पशन इक्वल टू जीरो, इन दिस कंडीशन एमपीएस इक्वल टू 1, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी टू सेव आपका 1 के इक्वल होगा। अगेन इसमें हम देखते हैं कि आपका हाउएवर इफ इंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम डेल्टा एस इक्वल टू जीरो, जैसे इसमें नेक्स्ट कंडीशन आपकी होगी एमपीएस इक्वल टू जीरो व्हेन डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। एमपीएस जीरो कब होगा? जब आपका चेंज इन सेविंग जीरो होगा, तो उस कंडीशन में आपका एमपीएस बिकम्स टू जीरो।
जब आपका चेंज ऑफ सेविंग जीरो होगा मीन्स द नॉर्मल सिचुएशन एमपीएस वैरीज बिटवीन 0 and 1. इन नॉर्मल कंडीशन एमपीएस वैरीज बिटवीन 0 and 1. आपकी जो नॉर्मल कंडीशन होगी उस नॉर्मल कंडीशन में आपका एमपीएस वेरीज करेगा 0, 1 और 1 के बिटवीन में। तो इसमें आपका एमपीएस और एपीएस में डिफरेंस भी होता है। एपीएस इट इज रेफर्स टू रेशियो ऑफ सेविंग एंड करेस्पॉन्डिंग इनकम, बट एमपीएस इट इज रेफर्स टू change of income and change of it is refers to ratio of change in saving and change in income. ये आपका change in income और change in saving और change in income का रेशियो होता है। अब उसमें आपका देखेंगे कि एपीएस होता है, एपीएस कैन बी 0 when saving is 0। जैसे आपका एपीएस कैन बी 0 व्हेन सेविंग इज 0। एपीएस 0 तब होगा जब आपका सेविंग 0 होगा। और उसमें देखेंगे कि आपकी जो इस कंडीशन होती है डिस सेविंग की कंडीशन में आपका एपीएस 0 होता है, बट एमपीएस कब 0 होगा? व्हेन चेंज इन सेविंग इज 0 देन एमपीएस बिकम टू 0। जब आपका चेंज इन सेविंग 0 होगा तो एमपीएस भी आपका 0 होगा। जैसे इसमें आप कह सकते हैं एपीएस नेवर कैन 1 आर मोर देन 1। आपका जो एपीएस होगा एक कभी 1 नहीं हो सकता है, मोर देन 1 नहीं हो सकता, बट इसमें आपकी जो वैल्यूज होती है एमपीएस वैरीज बिटवीन 0 and 1। एमपीएस आपका निगेटिव नहीं होता है बट एपीएस निगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि आपकी सेविंग निगेटिव होती है। बिकॉज सेविंग निगेटिव इन दिस कंडीशन एपीएस बिकम टू नेगेटिव, बट एमपीएस इज ऑलवेज 14। एमपीएस की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 भी हो सकती है, बट एपीएस नेगेटिव हो सकता है, एमपीएस नेगेटिव नहीं हो सकता है। ये दोनों में आपका डिफरेंस है। और उसमें आपका एमपीसी, जैसे इसमें अभी हम आगे पढ़ेंगे एपीसी, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। एपीसी और एपीएस का जो सम होता है 1 के इक्वल होता है, एमपीसी और एमपीएस का सम जो होता है 1 के इक्वल होगा। ओके, थैंक यू सो मच।